नमस्कार, स्टडी फाइंडर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 3.2 का एक्सरसाइज चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 उसमें डिटेल से चर्चा किया हुआ है और उसका सॉल्व किया हुआ है। आप पार्ट 1 को देखिए और इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको इस चैप्टर 3 का 2 पार्ट में इंट्रोडक्शन भी होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट 1, इंट्रोडक्शन पार्ट 2, वो दोनों को भी आप डिटेल में देखिए, नोट्स बनाइए, फिर सॉल्यूशन पे आते हैं। क्योंकि इंट्रोडक्शन यानी कि जो आप लोग का थ्योरी क्लास है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर में जो भी पूछेगा थ्योरी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो आइए हम कुछ थ्योरी इंट्रोडक्शन का कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं। इसी के यूज से हम लोग आज का एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का। और स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्त जो कि प्रिपरेशन कर रहे हो क्लास 10 की 2022 में एग्जाम देने के लिए, उनके लिए भी अच्छा मौका है अच्छी प्रिपरेशन करने का, उन्हें भी शेयर कीजिए। और आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। अच्छी तरह से पहले आप इंट्रोडक्शन को समझो। इसे इंट्रोडक्शन में हम समझा चुके हैं, फिर भी यहाँ लिख दिया हूँ इसलिए ताकि क्वेश्चन इससे रिलेट करके ही बनेगा। तो आइए अब सबसे पहले इस पे बात करते हैं। हम लोग चैप्टर 3 NCERT का पढ़ रहे हैं, जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर का मतलब दो इक्वेशन, वेरिएबल्स का मतलब 2 हो गया, है ना। तो दो देखो, एक ये और एक ये वेरिएबल हो गया एक्स वाई, और पेयर बोल दिया तो पेयर का मतलब दो, दो को मिलाकर एक पेयर बनाते हैं। तो दो इक्वेशन हो गया यहाँ पे। अब हम उसमें पढ़ाए थे फर्स्ट नो सॉल्यूशन के बारे में बताए थे। बच्चा जब भी नो सॉल्यूशन होता है तब ax1 और b1y और c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। ये दो इक्वेशन दिया रहेगा। इसमें से हम लोग x का a1 मानते हैं, y का b1 मानते हैं और c1 जो कोफिशिएंट होता है उसको c1 मानते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये a2x b2 ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है ना, सेकेंड इक्वेशन है। इस नो सॉल्यूशन कब होगा तो इसके लिए ये दोनों x को जब पेयर दिया रहेगा तो ये दोनों a1 को a2 को रेशियो निकालना, फिर इक्वल टू करके ये दोनों का रेशियो निकालना, फिर इक्वल टू करके ये दोनों का रेशियो निकालना। चलो ठीक है, इक्वल टू करके देख लो। अब ये a1 और a2 में कंपेयर करो कि क्या a1 a2 और b1 b2 ऊपर नीचे कट करो, अगर कट रहा है तो देखो कि क्या बराबर हो रहा है या नहीं बराबर हो रहा है। अगर बराबर है तो बराबर लिख दो और नहीं हो रहा है तो कट कर दो, नॉट इक्वल टू, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल की बात करें तो मैंने यहाँ एक एग्जांपल दे दिया आपको। मान लो कि x माइनस वाई ये इक्वेशन फर्स्ट है, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 है। तो देखो इसका a1 क्या हो गया 1, x के साथ फर्स्ट इक्वेशन में a1, y के साथ जो लगा हुआ है b1 और c1 जो हो गया ये 8 हो गया। और जब सेकेंड इक्वेशन में देखोगे तो a2 b2 c2 को देखेंगे तो a2 यहाँ 3 है, b2 यहाँ -3 है और c2 भी 16 है। देखो यहाँ कंपेयर कर दिया a1 1 a2 3 कर दिया इक्वल टू 1/3 और 8 डिवाइडेड बाई 16 लिख दिया वहां। फिर देखा कि क्या 1/3 और 1/3 इक्वल था, इक्वल टू का ही साइन रहने दिए। फिर यहाँ देखिए कि 1/3 और 8/16 c1 डिवाइडेड बाई c2 था, यहाँ से 8 डिवाइडेड बाई c2 ले लिए, ठीक है ना। हालांकि ये अंदर है इसको भी आप इक्वल टू के जब अंदर करोगे तो माइनस में जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो ये और ये मैच नहीं किया, इस चलते नॉट इक्वल टू, ठीक है ना। तो जिस भी दो इक्वेशन में इस टर्म को मिल जाता हो, इस इक्वेशन पे सेट हो जाएगा दोनों का रेशियो, तो वो हमको नो सॉल्यूशन मिलता है, उसे हम लोग नो सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर इसी को जब ग्राफ बनाओगे आप, ग्राफ हम अच्छी तरह से पढ़े हैं, जब ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ हमेशा क्या होता है पैरेलल होगा, ये भी याद रखना क्योंकि ये भी यूज होने वाला है अभी से। इसका ग्राफ क्या होगा पैरेलल होगा। अब इसी तरह से इन्फिनिटी सॉल्यूशन कब होगा, इसको आप इन्फिनिटी सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कहीं कहीं मेनी सॉल्यूशन भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह इसको भी करेंगे, दोनों को a1 b1 को रेशियो पहले निकाल लेना, फिर देखना कि क्या इक्वल टू है, जो इक्वल टू नहीं रहेगा तो कट कर देना। तो इसमें क्या होना चाहिए तीनों का रेशियो बराबर होगा। जैसे कि एग्जांपल इसका देख लो, देखो 3/6 2/4 और -3/6 है ना, है ना। तो यहाँ से देखो 3 से कट कर दिया 2,
यहाँ से 2 कर दो 2 और यहाँ से 2, तो क्या आ गया 1/2 इक्वल टू 1/2। देखो क्या हो गया, सभी इक्वल हो गया। तो सभी दोनों दो इक्वेशन का दोनों का सभी पार्ट इक्वल हो जाएगा तो उसे हम लोग इन्फिनिटी सॉल्यूशन बोलेंगे या मेनी सॉल्यूशन। कहने का मतलब हुआ कि वहां पर बहुत सारा सॉल्यूशन देगा। इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरह से बनेगा, एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन का और उसी पे दूसरा, है ना, दूसरा बन जाएगा। मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन है, इसी पे दूसरा ग्राफ आ गया सेकेंड डिविजन का, तो एक्स और वाई का पॉइंट बहुत सारा देगा, एक्स और वाई का बहुत सारा दे देगा। तो अगर इसका ग्राफ पूछ दिया इन्फिनिटी सॉल्यूशन, यहाँ से अगर पूछे दो इक्वेशन दे दे आपको, इन्फिनिटी सॉल्यूशन है या नहीं है चेक करने के लिए यहाँ से चेक होगा। कौन सा ग्राफ है तो यहाँ से पता चलेगा कौन सा हो गया कोइंसिडेंट, इसको एक के ऊपर दूसरा। चलो थर्ड में आता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में जब दोनों को कंपेयर करोगे तो फर्स्ट वाला ही मैच नहीं करेगा। a1 b1 इसमें क्या हुआ था, ये बराबर था, इसमें तीनों बराबर था, और इसमें फर्स्ट वाला ही बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू। देख लो इसका एग्जाम्पल इस तरह से लिख दिया हूं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग होगा, यही हमेशा क्या देगा, एक्स वाई का वैल्यू देगा। यही जो इंटरसेक्ट पॉइंट है यही एक्स वाई का वैल्यू देता है। तो ये सीख लिए अच्छा से। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो आप, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो, देखो a1 a2 और इसको कंपेयर करो और फाइंड द फॉलोइंग द इंटरसेक्टिंग एट द पेयर पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। पॉइंट इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, देखो इंटरसेक्टिंग, ये बोल रहा है इंटरसेक्टिंग के लिए ये वाला तुमको निकालना होगा। फिर बोल रहा है आपका पैरेलल, पैरेलल ये वाला हो गया, यानी ये सॉल्यूशन फॉलो कर गया, इक्वेशन तो पैरेलल हो जाएगा। कोइंसिडेंट यानी ये फॉलो कर गया तो कोइंसिडेंट होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, सबसे पहले आप क्या करो, a1 b1 और c2 तो आपको पता है, x के साथ इक्वेशन फर्स्ट है तो ये हो गया a1, ये हो गया b1 और ये हो गया c1। इसी तरह इसका हो गया क्या a2, y के साथ लगा हुआ तो b2, ये हो गया c2। अब पहले आप लिख लो यहाँ पे a1, ये फॉर्मूला होता है ये वाला। अब कंपेयर करो 5 डिवाइडेड बाई 7, a1 डिवाइडेड बाई a2, कंपेयर कर रहा हूं a1 a2 में, ठीक है। a1 a2 पहले इक्वल टू पहले लिख ले पहले से, -4 डिवाइडेड बाई 6, देखो b1 क्या था -4 और 6, फिर इक्वल टू लिखो यहाँ 8 डिवाइडेड बाई 9, तो 8 और 9 है माइनस के साथ, तो माइनस के साइन के साथ लिखना, अगर साइन यहाँ माइनस में तो माइनस के साथ आएगा, माइनस यहाँ 4 था तो -4 लिख ले, इतना लिख लो पहले इक्वल टू करके। अब चेक करो अपने से, चेक करो कि क्या ये दोनों इक्वल है। देखो ये 5/7 है, ये 4/6 है, कभी इक्वल नहीं होगा, नहीं होगा ना। चलो क्या ये इक्वल है, ये इक्वल है, देखो इसको कट करो, देखो 4 ये भी इक्वल नहीं होगा, नहीं होगा इक्वल, देख लो अब, है ना। तो ये कौन सा, इसमें से देखो कौन सा मिल गया आपका, कौन सा मिल गया, ये वाला मिल गया, नो सॉल्यूशन। तो ये क्या हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। फर्स्ट क्या मिल गया आपका, इंटरसेक्टिंग, फर्स्ट आपका क्या मिल गया इंटरसेक्टिंग। जो फर्स्ट का लाइन होगा वो क्या दे दिया इंटरसेक्टिंग। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ a1 जो a1 कोई दो को मैच नहीं कर रहा है, ये फॉर्मूला लागू हो गया, ये वाला a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2, देखो आ गया। फर्स्ट दोनों से ही पता चल गया कि ये इंटरसेक्टिंग हो गया, देखो इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग पूछ रहा था। अब इसी तरह सेकेंड का कंपेयर करो आप, जब इसका करोगे आप a1 a2, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब ये फॉर्मूला पे सेट कर दो, a1 डिवाइडेड बाई a2, पहले आप लिखो 9 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 24। पहले इक्वल टू करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख लेना, ठीक है ना। पकड़ने के लिए आसान तरीका है, पहले इक्वल टू करके लिख लो, फिर देखो कि क्या इक्वल है या नहीं है। तो पहले आप कर लो, देखो यहाँ से 2 कट करो, यहाँ से 2 कट हो गया, यहाँ से 2 कट हो गया, तो ये क्या मिल गया, ये मिल गया 1/2 और 1/2 ये मिला। अब देखो a1 a2 सभी इक्वल है, किस पार्ट में गया, देखो इंटरसेक्टिंग वाला, ये इंफिनिटी सॉल्यूशन में आ गया। इंफिनिटी सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा बन रहा है, कोइंसिडेंट बन रहा है, तो ये हो गया कोइंसिडेंट, ठीक है। अब इसमें थर्ड में आते हैं, थर्ड में भी कंपेयर करो आप, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 9, है ना, 10 डिवाइडेड बाई 9।
ये कंपेयर करो आप। तो जब कंपेयर करो तो देखो कि क्या बना है। देखो 2 3 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3 3 और इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 9। देखो ये दोनों तो मैच किया है और ये मैच नहीं किया, क्योंकि 3 और 10 बाई 9 बराबर नहीं होगा। तो देखो कौन सा फॉलो किया है, कौन सा फॉलो किया है, ये वाला फॉलो किया है। यानी कि ये हो गया नो सॉल्यूशन भी होगा। नो सॉल्यूशन बोले तो क्या, पैरेलल, पैरेलल लाइन जाएगा। देखो ये दोनों आपस में कट ही नहीं हुआ तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। जब ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा तभी तो एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा। तो ये इंटरसेक्ट, तो ये जो लाइन दे दिया ये वाला फॉलो कर लिया, इसमें ग्राफ कैसा बन रहा है, पैरेलल। तो ये हो गया पैरेलल, पैरेलल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 आपका फिनिश हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, नोट कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 3 पे यही कह रहा है कि कंपेयरिंग द रेशियो इतना, फाइंड द फॉलोइंग इंटरसेक्टिंग ऑफ द, इंटरसेक्टिंग नहीं, यहां पूछ दिया है आपसे, यहां जो आपसे पूछा जा रहा है इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, कौन सा, कौन कॉन्सिस्टेंट है और कौन इनकॉन्सिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कौन सा कॉन्सिस्टेंट है और कौन सा इनकॉन्सिस्टेंट है। तो बच्चा आप ध्यान दो, इसमें हम अभी तो कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट की बात नहीं किए हैं। तो आप जहां भी ये इंफिनिटी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, आप इंट्रोडक्शन पढ़े होंगे तो वहां बताया हो, इंफिनिटी सॉल्यूशन ये वाला रूल मिल जाए और ये वाला रूल मिल जाए, यानी इंफिनिटी और यूनिक, ये दोनों बन जाएगा क्या आपका कॉन्सिस्टेंट, ठीक है ना। और जो बच गया नो सॉल्यूशन, ये वाला नोट कर लेना ये सब पॉइंट, एक बचा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन आपका सिर्फ देगा इनकॉन्सिस्टेंट, इसे भी नोट कर लो नोट पॉइंट में कि इंफिनिटी और यूनिक ये वाला जो रूल फॉलो कर गया और ये जो फॉलो कर गया वो दे देगा कॉन्सिस्टेंट, ये दे देगा कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। इसको नोट पॉइंट में याद रखो, नोट पॉइंट में। और नो सॉल्यूशन ये वाला सिर्फ दे देगा इनकॉन्सिस्टेंट, यानी कि जब रेशियो से कंपेयर करेंगे तो ये जो फॉलो किया वो इनकॉन्सिस्टेंट और ये जो फॉलो कर गया वो कॉन्सिस्टेंट और ये भी फॉलो कर गया वो भी कॉन्सिस्टेंट। तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे कौन कॉन्सिस्टेंट है और कौन इनकॉन्सिस्टेंट है। आओ चेक करने के लिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3x + 2y = 5, है ना। सेकेंड है 2x - 3y = 7, 2x - 3y = 7। अब इसमें से आप कंपेयर करो कि क्या ये दोनों का इक्वेशन सेम है। पहले इसका क्या निकालो, आप रेशियो निकालो। रेशियो जब निकालोगे इसका तो पहले तो बराबर कर देना a1, ये क्या हो गया a1, ये हो गया आपका b1 और ये हो गया c1, ये हो गया a2 b2 और c2, ठीक है ना। अब देखो 3/2 पहले आप =2 करके लिख लेना, 2/-3 और 5/7 पहले =2 करके लिख लेना। अब देखो क्या ये दोनों बराबर है, तो देखो यहाँ माइनस है, ये प्लस में है और ये 3/2 है, 2/3 है, बराबर नहीं है, ये दोनों भी बराबर नहीं है। अब इसमें से ढूंढो 1 2 3 में से ढूंढो ये कौन सा लागू हुआ। तो बच्चा ये वाला देखो लागू हुआ, वो a1/a2 b1/b2। जब वो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, ये तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब तुमको पता करना है कि क्या कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। तो यहां से देखो यूनिक सॉल्यूशन कौन सा चल गया, कॉन्सिस्टेंट, ये वाला रेशियो आ गया तो कॉन्सिस्टेंट। तो पहला आपका क्या मिल गया, कॉन्सिस्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। यूनिक सॉल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि ये रेशियो को फॉलो किया, ठीक है ना। और इंफिनिटी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन ये दोनों मिलकर के कॉन्सिस्टेंट बना लेता है, नो सॉल्यूशन सिर्फ बनाता है इनकॉन्सिस्टेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका।
क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने से बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। सेकेंड कर रहे हैं 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, वो आप बनाओगे। चलो इसको जब सॉल्व करोगे तो पहले क्या करो, ये तो a1 हो गया, ये b1 हो गया और ये c1 हो गया, ये a2 b2 और c2। देखो ये इक्वेशन में c1 अंदर की ओर है, तो देखो इसको अभी आप अंदर कर सकते हो तो -7 चल जाएगा, इसको भी अंदर करोगे आप तो -14 चल जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा प्लस, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ लिखो 3/2 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 5/3 माइनस 10, ठीक है। इधर कर दो 7 डिवाइडेड बाई 14, 7 डिवाइडेड बाई 14। चलो अब यहां से क्या बन गया, 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 माइनस इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 14, ये बना। अभी हम लोग कंपेयर नहीं करें बराबर है कि नहीं, अभी कट करो पहले। 3 2 और 2 यहां से मिल गया आपका कितना, 1 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, ठीक है ना, इक्वल टू 1/2। अच्छा अब क्या हुआ, देखो ये और ये मैच किया, नहीं मैच किया कट कर दो, ये दोनों मैच किया, नहीं मैच किया कट कर दो, फिर से ये आ गया यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आ गया। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, कंसिस्टेंट, तो ये भी लिख दो यहाँ पे, कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है, ठीक है ना। नोट कर लो आप, दोनों को नोट करो। इसे नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22, ठीक है ना, 22। इसको आप अपने से कर लेना, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है, आप कर लेना इसको। 5 देख लो, 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, है ना। अब इसको देखो, पहले कंपेयर करो, a1 a2, 4 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3, 8 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है ना। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 6, 2 डिवाइडेड बाई 3 और ये बन गया कितना, 4 6 2 और 3, 2/3। यहां से भी कट करो इसको, 2 और 3, देखो 2/3 2/3 और 2/3, देखो सभी बराबर आ गया। कौन सा रूल फॉलो हो गया, ये वाला, ये भी हो गया कॉन्सिस्टेंट, ये भी आपका मिल गया कॉन्सिस्टेंट। तो जो रूल इस दोनों पे फॉलो करे वो कॉन्सिस्टेंट, और जो इस ये जो आ रहा है वो सिर्फ इनकॉन्सिस्टेंट। चलो नोट कर लो। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 भी इससे ही रिलेटेड है बच्चा, 4 भी इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। उसमें भी आपको कंसिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट को पकड़ना है और बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकॉन्सिस्टेंट है ना। और उसको आपको सॉल्व करना है ग्राफ पे। पहले इसमें पकड़ना है कौन सा कंसिस्टेंट है और इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है ना। पहले कंसिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट को बताना है, फिर आपको उसको ग्राफ पे लगाना है ना, ग्राफ पे बताना है। पहला देख लो, फर्स्ट वाला बनाओगे बच्चा तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, है ना। सेकेंड है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन NCERT। अब देखो बच्चा, जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो पहले तो आपको चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और जो कंसिस्टेंट है उसको आपको ग्राफ बनाना है। जो कंसिस्टेंट आ गया इसी को आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। कंसिस्टेंट है उसको ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4, बुक सभी के पास होना चाहिए, बुक में पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो। चलो अब देखो, पहले इसको कंपेयर करो, a1 a2 निकालो, 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका पाई के जब 1 है तो 1 और यहाँ 2 दे दो, इधर भी हो गया 5 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ से 2 मिल गया तो 1/2 1/2 और 1/2, ठीक है ना बच्चा, 1/2 1/2 1/2, देखो ये इक्वल वाला मिल गया। जब मिल गया तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटी सॉल्यूशन, और जब इन्फिनिटी सॉल्यूशन हुआ तो क्या हो गया, ये कॉन्सिस्टेंट, ये आपका मिल गया कॉन्सिस्टेंट। और जब कॉन्सिस्टेंट मिल गया तो जो कॉन्सिस्टेंट है उसको आपको ग्राफ निकालना है। तो देखो फर्स्ट का ग्राफ निकाल देता हूं 5, तो इसका जब ग्राफ निकालोगे तो आपको एक्स वाई ये निकालना होगा, बताए हैं ग्राफ निकालने के लिए। एक्स के जगह 0 रखोगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स के जगह 0 रखोगे तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 5, ठीक है ना। जब y के जगह 0 रखोगे, 0 रखो y के जगह तो x क्या मिल गया, 5 है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन सेकंड क्या हो गया, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, यहां से 2 कॉमन ले लो तो x y इक्वल टू 10, 2 यहां से कट कर दो 5, तो x प्लस 5 इक्वल टू 5। देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम आ गया। जब दोनों इक्वेशन सेम आ गया हो और ये वाला रूल फॉलो कर रहा है तो क्या कौन सा देगा, कॉन्सिडेंट। ग्राफ कैसा बनाएगा, कॉन्सिडेंट। तो ग्राफ कॉन्सिडेंट है तो इसका ग्राफ आप ड्रॉ करो। देखो ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो इधर ले लो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 x डैश x बाई डैश, इधर ले लो -1 -2 सॉरी ये प्लस में 1 2 3 4 5, नीचे माइनस होगा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना। इसका भी तो वही बन जाएगा ना, इसका भी जब x y निकालोगे, जब इक्वेशन सेम है तो यहाँ 0 तो ये 5, ये 0 तो ये 5, ठीक है ना। तो रख दो 0 और 5, 0 और 5 कहाँ मिल गया बच्चा, ये 0 5 और 5 0 कहाँ मिला, यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये दोनों को आप मिला दो तो ये क्या मिल गया आपका 0 5 और ये आपका क्या मिल गया था 5 0 है ना, 5 0। जब ये सेकेंड इक्वेशन, ये ग्राफ किसका हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 5 का, फिर जब इसका ड्रॉ करोगे तो ये भी तो इसी पे जाएगा, इसी पे हो गया, यानी ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक दूसरा हो गया, ठीक है। आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो अच्छे से बनेगा। तो ये इसी पर हो गया, यानी कि देखो कॉन्सिडेंट, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ सेम था क्योंकि दोनों का इक्वेशन सेम था, क्योंकि बराबर आया था, कॉन्सिस्टेंट था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 बन गया, नोट कर लो, आप नोट कर लो। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 इसी का है, x माइनस वाई इक्वल टू 8 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। सबसे पहले रेशियो निकालेंगे, दोनों के बीच में रेशियो निकालेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई -3 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 16। तो देखो 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस प्लस कैंसिल, और यहाँ 8 का टेबल में 2 बार कट कर दो 1/2। अब देखो ये दोनों बराबर आ गया, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो कौन सा फॉलो हुआ, ये वाला नो सॉल्यूशन फॉलो हुआ। नो सॉल्यूशन क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट, ये हो गया आपका इनकंसिस्टेंट। जब इनकंसिस्टेंट आ गया तो इसको कुछ नहीं करना, इसको ग्राफ नहीं पूछ रहा है, इनकंसिस्टेंट का आपका ग्राफ नहीं निकालना है, तो ये नहीं आंसर करके आपको छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर से आपको a1x फर्स्ट इक्वेशन में a1 b1 और c1, a2 b2 c2 ध्यान से बनाना। अब दोनों के बीच में रेशियो देखो आप, तो 2 डिवाइडेड बाई 4, 1 माइनस 2, और इधर हो गया 6 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। पहले बराबर कर लो, फिर कट कर लेंगे, फिर देखेंगे कि क्या दोनों बराबर है, -1/2 और 3/2। तो देखो कोई नहीं मैच कर रहा है, कोई जब नहीं मैच किया तो कौन सा हो गया, देखो यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट। ये तो आपका मिल गया
कॉन्सिस्टेंट, और जब कॉन्सिस्टेंट आ गया तब आपको ग्राफ निकालना है। जब आपको ग्राफ अब निकालना है तो ये ग्राफ आप बना लेना, आप ग्राफ बना लेना, है ना। अभी जिस तरह से बनाए ग्राफ इसका कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग। इसका जो भी ग्राफ बनेगा आप पॉइंट निकालोगे दोनों के पास, और इस तरह से कहीं ना कहीं लाइन कट होगा। आप ग्राफ कर लेना इसका, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, फिर से मैं सॉल्व कर दूंगा। चलो इजी है, बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसको ध्यान से कॉपी पे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 को आप पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो बच्चा। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 बड़ प्रॉब्लम है। इसमें कर रहा है ग्राफ भी पढ़ाना है। देखो हम लिख देता हूं क्वेश्चन। हाफ द पेरीमीटर of a rectangular garden है एक, whose length is 4 meter more than its width, यानी उसका जो चौड़ाई है, चौड़ाई से उसका लेंथ जो है 4 मीटर बढ़ ज्यादा है। अब कर रहा है विड्थ, और इसका जो रेक्टेंगुलर दिया हुआ है वो 36 है, हाफ करके 36 है। तो फाइंड लेंथ एंड विड्थ, ठीक है ना। लेंथ और लंबाई और चौड़ाई निकालना है, और वो भी ग्राफ को यूज करके, क्योंकि इसमें बोला नहीं है कि आपको ग्राफ ही बनाना है, लेकिन आपको जब हम ग्राफ पढ़ रहे हैं तो ग्राफ से ही इसका भी वैल्यू निकालेंगे, ग्राफ से ही इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसे डायरेक्ट भी बन जाएगा। तो आप करो बच्चा, आप यहाँ मान लो लेट, पहले तो इक्वेशन निकालना होगा आपको, तो लेट कर लो। लेट विड्थ को मान लो x, ठीक है ना। विड्थ को जब x मान लिए, रेक्टेंगुलर का एक गार्डन है, रेक्टेंगुलर एक गार्डन है, इसको मान लिए x, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 मोर कर रहा है ना, 4 मोर, और हमको डबल वेरिएबल बना रहा है। तो लेंथ क्या हो गया, लेंथ यहाँ मान लो y, इसको मान लो y, ठीक है ना। अब कर रहा है यहाँ पे कि लेंथ इज 4 मीटर मोर, लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से, विड्थ से लेंथ ज्यादा है ना। 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, है ना। विड्थ जो है लेंथ से कितना है, 4 मीटर ज्यादा है ना। लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, ये लेंथ माने थे भाई, और ये x हो गया विड्थ, विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, दे दिया हूं 4 मीटर ज्यादा, ठीक है ना। अब क्या करो, यहां से इक्वेशन निकाल लो आप, x माइनस वाई इक्वल टू -4, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब देखो ना, x को y को इधर भेज दिया, देखो अच्छा से, ये y को इधर ले आओ, x को इधर ले आओ, 4 बचा। अब माइनस कॉमन ले लो, माइनस जब कॉमन लूंगा तो x माइनस वाई इक्वल टू -4, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। चलो अब देखो सेकेंड में, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर इज 36, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × x + y इक्वल टू 36, इक्वल टू 36। लेकिन पेरीमीटर का हाफ बोल रहा है, 36 दिया हुआ है ना। पेरीमीटर का हाफ लिख दिया यहाँ पे, देखो हाफ, यहाँ से 2 कैंसिल करो, तो x + y इक्वल टू 36। देखो सेकेंड इक्वेशन इसको मान लो, इक्वेशन 2 आप इसको मान लो, तो ये भी आपका क्या मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 मिल गया है। अब आपको x और y का वैल्यू निकालना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और ये सब मेथड से, तो आप सीखेंगे कि x y को किस तरह से सॉल्व करते हैं, एडिशन मेथड सीखेंगे उस तरह से। लेकिन अभी तो हमको वो सब पता नहीं है, तो ग्राफ ही आपको पता है कि x y का वैल्यू देगा अभी तक। फिर हम लोग सीखेंगे अलग अलग तरह से निकालने के लिए 3 रूल,
तो इसको पहले आप क्या करो, ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन 2 निकल गया, तो आप इसको एक्स वाई निकालो, ग्राफ कौन कौन सा होगा, ठीक है ना बच्चा। पहले ग्राफ निकालो आप, है ना। तो ग्राफ निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट का ये करो, तो x माइनस वाई, देखो x माइनस वाई इक्वल टू -4 है। जब x इक्वल टू आप 0 लोगे तो 0 माइनस वाई इक्वल टू -4, तो y यहाँ से कैंसिल कर दो, तो y बराबर 4। देखो इसको x और इसको y, जब ये यहाँ x को 0 रख दिया हूँ तो y क्या मिला, 4, ठीक है ना। फिर इसी इक्वेशन में आप y को 0 रखो, y को जब 0 रखोगे तो x माइनस 0 इक्वल टू -4, तो x बराबर क्या दे दिया, -4 हो गया। चलो अब यहाँ x और यहाँ y, आप यहाँ कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हो। चलो अब यहाँ पे क्या ले लो, ये 36 देख लो, 36 यहाँ रखो 0 तो y मिल गया 36, और y को रखोगे 0 तो x मिल जाएगा 36, है ना, x मिल जाएगा 36। चलो अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ, है ना, ग्राफ ले लो आप, इसको हम लोग x और इसको x डैश, ये y और नीचे y डैश। अब देखो यहाँ तो 36 तक जा रहा है, और 36 तक तो आएगा नहीं, आप चार्ट पेपर यूज करोगे तो बड़ा सा 36 ले लेना, वहां पर एग्जैक्ट आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो छोटा है और हमको रफ में करना है। तो देखते हैं 36 को आप क्या करो, 5 का रेशियो ले लो आप, 5 का रेशियो ले लो, यानी 1 यूनिट इक्वल टू 5 मान लो, 1 यूनिट इक्वल टू 5 मान लो। तो चलो यहाँ हो गया कितना, 5 10 40, ठीक है। इसी तरह से ऊपर भी हो जाएगा 5 ठीक है ना बच्चा, इधर भी कर लो, -5 -5 -10 -15 -20 ले जाना जहां तक जाएगा, -5 -10 -15 -20, है ना। इसी तरह से और आगे जाएगा। हम 1 यूनिट इक्वल टू 5 क्यों मान लिए, क्योंकि देखिए कि यहाँ बड़ा बड़ा था 36 तक, 1 2 3 4 5 6 7 36 तक लिखते तो बड़ा सा हो जाता, तो बड़ा को कंप्रेस कर दिए, छोटा करने के लिए आप उसको 1 यूनिट बराबर 5 मान लो, यहाँ से यहाँ तक के 1 यूनिट होता था, तो हम यहाँ, और ये लिखना जरूरी है, जब इस तरह से लिखोगे आप तो यहाँ लेट कर लेना, लेट 1 यूनिट इक्वल टू 5, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट वाला इक्वेशन, फर्स्ट को देखो 0 और 4, बच्चा 0 और 4 कहाँ पे आ गया, 0 और 4, ये 0 हो गया, 0 और 4 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, यहाँ आएगा 0 4, है ना, क्योंकि 5 से थोड़ा सा नीचे, -4 और 0, x एक्सिस में -4 यहाँ आएगा, ये हो गया -4 और 0, है ना, -4 और 0। अब ये दोनों को मिला लो, इसका जो ग्राफ जाएगा इस तरह से, इस तरह से, और बढ़ा लेते तो और पता चल जाता कहाँ जा रहा था। तो ये क्या बन गया था, ये किसका पॉइंट था, 0 और 4 का, ये 0 4, यानी x इसमें 0 है और y 4 है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -4 और 0, है ना। पहले वाला x होता है और बाद वाला y होता है, पहले x, यानी इस लाइन को ही हम लोग x बराबर 0 बोलते हैं और इसको y बराबर 0 बोलते हैं, है ना। कोऑर्डिनेट में और अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ टेढ़ा हो रहा है, लेकिन आप ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्ट आएगा, है ना, क्योंकि हम लोग यूनिट इधर उधर लिए है ना, आगे पीछे। अब फर्स्ट वाला सेकेंड इक्वेशन को देखो, 0 और 36, x एक्सिस को 0 और y को 36 लोगे, 36 लोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ आएगा 35, 35 से अप्रोक्स मान लेना, 35 से थोड़ा सा ऊपर, फिर 36 और 0, 36 और 0 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है ना, 36 और 0 वहां कहीं आएगा। चलो अब इस पॉइंट को इसके साथ मिला दो, इसके साथ मिला दो, तो ये जो पॉइंट निकला बच्चा, यही आपका x और y का वैल्यू देगा, यही x और y का वैल्यू देगा,
ठीक है ना, वही एक्स और वाई का वैल्यू देगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं, जब आप चार्ट पेपर यूज करोगे तो आपका जो आंसर होगा एग्जैक्ट निकल जाएगा, लेकिन हम रफ यहाँ यूज किए तो यहाँ पे देखो कोई 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, तो ये नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान से देख रखना, ये ध्यान से याद करना। चलो हाँ, तो अब चेक करो इसके, मेरे तो अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे क्या आ गया, लगभग ये 15-16 के लगभग है, और इधर 15 आ रहा है ना, 16 और 15 है मेरे अकॉर्डिंग। तो हम चेक करते हैं कि क्या मेरे अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, सही है या नहीं है। नहीं है, इसलिए देखो चेक करते हैं, x बाई 36 है ना, है ना। अब यहाँ पे x कितना आया था, 16 प्लस 15, ये एक 31 ही आ रहा है, यानी कि गलत हो गया मेरा वाला, ये नहीं हुआ, ये गलत है, x और 15 वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो आप हम चेक करते हैं, रफ में बता देता हूं कि x और y का वैल्यू किस तरह से निकलेगा। जैसे देखो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन कितना दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू -4, सेकेंड इक्वेशन कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 36, दोनों को कर दो ऐड, जब ऐड करोगे तो ये कट जाएगा प्लस माइनस, ये मिल गया 2x, और यहाँ से 4 घटा दो तो 32, तो x का वैल्यू कितना आ गया 16, x बराबर 16, ठीक है। x 16 को फिर से इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में रख दो आप, तो x माइनस वाई इक्वल टू -4, x के जगह यहाँ रख दो 16 माइनस वाई इक्वल टू -4, माइनस वाई इक्वल टू -16 और -20, माइनस वाई इक्वल टू -20, कैंसिल कर दो, y बराबर वैल्यू 20, तो यहाँ से निकल गया जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा, x का वैल्यू होगा आपका 16 और y का वैल्यू होगा 20, यानी जो सही वाला सॉल्यूशन है तो x का, तो x बराबर मिल गया आपका 16 और y का वैल्यू मिल गया 20, है ना। मेरे ग्राफ से नहीं आया, क्योंकि ग्राफ हम रफ में यूज कर रहे हैं, इस कारण से आंसर गलत प्राप्त हो रहा है। आप चार्ट पेपर को यूज करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपका 16-20, ठीक है। जो कट पॉइंट होगा एग्जैक्ट निकलेगा जब सही मेजर करोगे, तो मैं बिना मेजर का था इसलिए नहीं आया, तो हम इससे निकाल दिए कि कितना आना चाहिए 16 और 20, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं क्या 16 और 20 सही है या नहीं है। 16 और 20 सही है नहीं है, चेक करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में आप रख दो एक्स वाई का वैल्यू। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में जब रखोगे x माइनस वाई इक्वल टू -4, x के जगह कितना है 16, y के जगह कितना है -20 इक्वल टू -4, है ना। तो यहाँ देखो -4 इक्वल टू -4, LHS इक्वल टू आ गया RHS, इसका मतलब हुआ कि 16 और 20 ही एक्स वाई का वैल्यू होगा, है ना। चलो नोट कर लो, आप इतना नोट कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो। 6 आसान है, 7 भी आसान है। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 जब पढ़ोगे आप, चलो क्वेश्चन नंबर 6, गिव द लीनियर इक्वेशन, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8, है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। और आपको सेम ज्योमेट्री पेयर पर लिखना है 3 पॉइंट में, ये एक दिया हुआ है, और आपको यहां लिख दिया है फर्स्ट में इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकेंड लिखा है आपका पैरेलल, और थर्ड लिख दिया है आपका क्या, थर्ड लिखा है आपका इंफिनिटी सॉल्यूशन, थर्ड आपका लिख दिया है इंफिनिटी सॉल्यूशन, इंफिनिटी या कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट लाइन। क्वेश्चन को आप लिख लेना पूरी तरह से, ये इक्वेशन दिया हुआ है, अब बोल रहा है एक इक्वेशन से आपको दूसरा इक्वेशन अपने मन से बनाना है, और ये तो होता है क्या a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सेकेंड होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। तो आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है और ये सेकेंड वाला निकालना है,
सेकेंड आपको मन से निकालना है। तो इसके लिए जो इंट्रोडक्शन पढ़ाए थे अभी अभी जो लिखाया हूँ उस साइड में वो याद होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता था बच्चा, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या कहता था, आप ध्यान दो। तो इंटरसेक्टिंग में आपको पता चलेगा कि इसमें होना चाहिए क्या, पेन चेंज करता हूँ, इसमें होना चाहिए A1 डिवाइडेड बाई A2 और नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2, ये वाला रूल फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। और आपको एक इक्वेशन पता है क्या, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो आप अपने मन से सोचो कि ऐसा कैसा आएगा, ऐसा कैसा आएगा। तो यहाँ पे अपने मन से कुछ भी लिख लो, मान लो 5x प्लस 6y माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो ये अपने मन से इक्वेशन लिख दिया। अब इसमें चेक करो कि क्या सेम है। तो 2 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, ये 4 बन गया, ये 2 बन गया। तो 2 डिवाइडेड बाई 5 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये 4। देखो कोई मैच नहीं किया, नहीं किया ना, तो ये रूल फॉलो कर गया। अपने मन से कुछ भी ऐसा ले लेना है यहाँ पे जो इसको फॉलो ना करता हो, सिर्फ ये फॉलो, सॉरी ये फॉलो करता हो, है ना। तो देख लिया हम कि A1 B1 ये दोनों को मैच नहीं करवाता था, तो अलग अलग डिजिट का ले लिया फर्स्ट, है ना। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल में आंसर मैच नहीं करेगा क्योंकि हो सकता है कि आप दूसरा लिए होंगे, एक बुक में दूसरा दिया होगा, इसलिए आप ट्राई करना कि अपने मन से 2-4 लिख लेना, ठीक है, 2-4 लिख लेना। अब इसमें दिया हुआ एक इक्वेशन पैरेलल लाना है। तो पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए इक्वेशन, पैरेलल के लिए इक्वेशन क्या होता था, A1 रेशियो क्या होता था, A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2, ये इक्वेशन था, है ना, रेशियो था। तो इसी तरह से आपका इसमें सेट कर दो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब इसमें से आप देखो कि कौन सा इक्वेशन लोगे कि A2 बराबर हो जाना B2 से। चलो 2 यहाँ है, बराबर करने के लिए मान लो यहाँ रख लो आप 4x प्लस 6y और ये मैच नहीं करवाना है तो यहाँ रख दो आप कितना 24, ठीक है ना 24। अब इसको कंपेयर करो कि क्या मैच कर रहा है 2y4 3y6 और 8y24। देखो ये कट गया 2 और ये 3, तो 1/2 1/2 और नॉट इक्वल टू 1/3। देखो ये वाला रूल फॉलो कर गया, है ना, तो ये सही हो गया। एक एग्जांपल ये लिख लो आप, एग्जांपल लिख लो। अब थर्ड वाला में देखो, थर्ड क्या कहता है, थर्ड बोल रहा है कॉन्सिडेंट, इसका क्या होता था A1 डिवाइडेड बाई A2 B1 डिवाइडेड बाई B2 और C1 डिवाइडेड बाई C2, ये रेशियो होता था दो इक्वेशन के बीच में, है ना। तो एक इक्वेशन आपको एक क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये दोनों को बराबर बनाने के लिए क्या करोगे, या तो सेम इक्वेशन लिख दो, सेम इक्वेशन लिख दो तो 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। डबल कर दो इसका डिजिट का डबल कर दो फिर भी बराबर आ जाएगा। तो डबल कर दो आप 4x, अब 3 का 6 यहाँ कर दो और 8 का 16 कर दो। 2 का 4 कर दिए, 3 का 6 और 8 का 16। अब इसको कंपेयर कर लो 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 16। देखो 2 2 2 आ गया ना, 1/2 1/2 और 1/2। देखो ये वाला रूल फॉलो कर गया। तो आप अपने मन से बहुत सारे एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हो इस पे, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। चलो ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ो। Draw the graph of the equation लिख लेना यहाँ, इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट
ऑफ द वर्टिसेस of the triangle by these lines and x-axis any set the triangular रीजन। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें कह रहा है कि आपका दो लाइन दिया हुआ है, इसमें आपका दो लाइन दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन को आप ग्राफ बनाओ और वो ग्राफ जब इंटरसेक्ट करेगा तो एक ट्रायंगल फॉर्मेट करेगा। जब दो ट्रायंगल, देखो ना, इस ट्रायंगल एक्स एक्सिस के साथ बोल रहा है, देखो एक्स एक्सिस के साथ कहाँ लिखा, हाँ देखो यहाँ एक्स एक्सिस के साथ है ना, यानी कि इस तरह से जो ग्राफ बनेगा इस तरह से, तो ये जो एक्स एक्सिस है इसके साथ जो ये ट्रायंगल बनाया है इसी का पूछ रहा है। अब वर्टिसेस क्या होगा, ये वर्टेक्स निकालना है सबका, ठीक है ना, वर्टेक्स निकालना है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से होगा। तो पहले क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन दिया हुआ है, ये है ना फर्स्ट इक्वेशन। इसको आप लिख लो x माइनस वाई इक्वल टू -1। अब इसका आप निकालो इस तरह से, x और y का वैल्यू, एक्स वाई का वैल्यू निकाल लो आप। जब एक्स वाई का वैल्यू निकालो तो एक्स के जगह रख दो 0, तो y मिल गया आपका कितना 1। देखो ना x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो माइनस वाई इक्वल टू -1, y बराबर 1। अब y की जगह 0 रखो तो x मिल गया आपको -1, ठीक है। चलो अब इसमें देखो इक्वेशन 2 में 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 है, इसको आप निकालो। यहाँ रखो x, यहाँ रखो y, x के जगह 0 रखोगे तो ये 6 मिल जाएगा, और y की जगह जब 0 लिखोगे रखोगे तो ये 4 मिल जाएगा। देख लो आप 4 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको ग्राफ पे निकालना है। ग्राफ निकालने के लिए एक आपको y एक्सिस बनाना होगा, एक आपको x एक्सिस बनाना होगा, ठीक है। इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं 0 0, ये 1 2, यहाँ देख लेना मैक्सिमम कहाँ तक है, बाई 6 तक है और 4 तक है, तो 6 6 ले लेते हैं, 3 4 5 6, इधर भी होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना, बाई -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6 हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन सेकेंड था, इसका कोऑर्डिनेट देखो, इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या था, 0 और 1, एक्स में 0 वाई 1 यहाँ आ गया, ठीक है ना। फिर देखो -1 और 0, -1 एक्स एक्सिस में 1 और 0, ये देखो आ गया, ये वाला आ गया 1 0 और -1 0, ठीक है ना। इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चा, ये दोनों को मैच करवा लो, इधर चल जाएगा और ये इधर, क्योंकि हमको पता है कि 2 वेरिएबल 1 डिग्री वाले को लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो ये इसका जो आप क्या वर्टेक्स, इसका क्या लिखोगे, x 0 था और y 1 था, और इसका क्या लिखोगे -1 और 0, ठीक है ना। अब इसका देखो 0 और 6, 0 और 6 कहाँ आ गया, x में 0, x में 0 और y कितना है 6, x 0 y का 6, ये देखो ये वाला पॉइंट आ गया। 4 और 0, 4 0 ये आ गया, देखो यहाँ 4 और 0, x में 4 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइड, y में 0, तो ये इस पे तो y हर एक जगह पॉइंट पे 0 होगा, है ना, हर एक पॉइंट पे 0 होगा। अब ये दोनों पॉइंट को आप मिला दो, ये दोनों पॉइंट को आप मिला दो, है ना, ये दोनों पॉइंट को आप मिला दो, यही ये जो पॉइंट मिला, और x एक्सिस के साथ एक्सेस पूछ रहा था, ये पूरा x एक्सिस है, तो ये जो शैडो बन गया आपका, ये पूरा शैडो ही हो गया एक ट्रायंगल x एक्सिस के साथ, है ना, ये पूरा ट्रायंगल हो गया। अब इसको मान लो A, इसको मान लो B और इसको मान लो C,
तो देखो यहाँ तो निकल गया -1 है 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कितना है 4 और इस पे y कितना है 0, है ना, 4 और 0, पहले वाला x और दूसरा वाला y 4 0। अब निकालना यहाँ हुआ कि ये कितना होगा, देखो यहाँ तो आ गया 2 और 3, यहाँ तो आ रहा है 2 और 3, देखो मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है 2 और 3 आ रहा है, इसका कोऑर्डिनेट निकल गया 2 और 3। तो ये जो लाइन किसका था बच्चा, ये जो लाइन था ये वाला, ये था x माइनस वाई इक्वल टू 1 का, और ये लाइन किसका था, ये था 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 का, ठीक है ना। अब देखो कि क्या ये 2 3 सही है या गलत है, तो चेक कर लो, आप चेक कर लो, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 1 -1, तो x के जगह 2, x और y का वैल्यू है, तो ये वाला ये निकल गया, तो सही है या गलत है चेक कर लेता हूँ LHS से। 2 - 3 रख दिया तो -1, और इधर भी RHS में -1 दिया हुआ है, देखो आ गया, प्रूव हो गया, LHS इक्वल टू RHS, है ना। यही तो निकलना था, यानी कि जो रफ ही बनाए थे लेकिन सही आ गया, 2 और 3 आ गया, तो यही सिर्फ निकालना था। ये कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट x और y का, ये इसका निकल गया 2 3 और इसका निकल गया 4 और 0, बस यही लिख लो, यही आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।